ओम शांति। आज 10/9/2020 की मुरली है। आज की वाणी के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? बाबा का उत्तर है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसीलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है, परमात्मा की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग में 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं कहा जाता और नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है यह किसी को भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप सिखाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, यह इमरजेंसी लाइट आई जो बैटरी पर चलती है, इसको सिर्फ चार्ज करते हैं। तो बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाबा है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर से चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा को भूल जाने से ही बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज हो जाती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाबा को याद करने बिगर ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तो तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो।
स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है कहाँ? घर में। वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है। वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजाएं होती ही नहीं हैं। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजाएं दी हैं। सिवाय बाबा के कोई समझा न सके। आत्मा में ही सो संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको दो बाप मिला है। श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। सर्वगुण संपन्न बनना है तो अपने से पूछना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। मनसा में भल तूफान आए, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाबा है दुख हरता सुख करता, तो हम सभी को दुखों सुखों का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम हो सेना, तुम्हारा नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ। कोई अंदर आए तो पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो। हाँ, प्रजापिता के तो तुम बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उसके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के ऊपर कौन है? शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तीनों का रचयिता है, ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन, जैसे सीजरा होता है। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तो तुम बच्चों के नाम रखे हैं तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में जाकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुमको कहते हैं तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कौन सी? कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापिस जाते हैं। यह है संगम योग। अब ट्रांसफ़र होते हैं, योग से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है ना, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। जाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं।
अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएगी। यह ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको जितना कितना न याद करना चाहिए। याद में न रहने के कारण क्या होता है, माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे बड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा तो देनी ही है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या काला मुँह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। यह हार जीत और हार होते होते आखिरीन क्या होगी, जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी नाव है ना, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल तूफान निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आते हैं सर्व की सद्गति करने, फिर न तो यह जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो यह पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान होनी है, कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाबा आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं है तो ताकत नहीं भरती, ताकत भी नहीं रहती। जोहरदार तलवार नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो क्या कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है ना। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए ही नहीं हैं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए हैं, शादी आदि जाकर की है, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ। बाबा के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा भी हुआ है, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाते हो, हाँ, राजाई लेते हो, फिर गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाएंगे। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवताओं का धर्म था तो उनकी पूजा करते थे।
क्रिश्चियन लोग, निशा बेन क्या कह रहे हैं बाबा? क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते है ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया। अभी तो यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो गई है, क्योंकि कर्जा भी देना पड़ता है ना। वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कोई कमी नहीं है। कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते हैं ना, ठका करने से क्या होगा, महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हो। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की होती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती ही नहीं हैं। यह दुनिया ही बड़ी कैसी है, एकदम पुरानी गंदी दुनिया है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो कैसी थी, वाह वाह की थी। हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया, यह समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, सब कहाँ गए? बाबा हिसाब पूछ रहे हैं, कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताज महल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत एकदम बेघर है। कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले क्या करना है? विश्व बदलने से पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाबा को याद ज़रूर करना है। बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें क्या होती है? लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम योगी, वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझने की युक्तियाँ भी तो हो, समझाने की युक्तियाँ भी तो होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र भी तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे,
जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, मुख्य सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजिस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना न कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते, सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट है सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है सारी दुनिया क्या हुई है, कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है ना। मेरापन एक प्रकार की क्या बाबा बता रहे, गंदगी है। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी भी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है तो वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। 10 तारीख के अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को याद करेंगे। जब जब हुई धरती से पुकार,